हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की हिंदी विषय की कालपत्रक नंबर 22 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 10 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें कि हम पाठ पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। बच्चों, जहाँ पहिया है पाठ आपने 2-3 वर्कशीटों के माध्यम से और पढ़ा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पहिया है पाठ में पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा था, जो कि एक सामाजिक आंदोलन बना, जिससे कि उन महिलाओं को बहुत सारे लाभ हुए। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। बच्चों, आर्थिक मतलब धन से संबंधित, है ना। साइकिल चलाने के बहुत सारे निश्चित निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। अब इससे क्या हुआ बच्चों, जब साइकिल बिकने लगी बहुत सारी, तो इससे कैसे वृद्धि हुई। तो देखो बच्चों, जिसकी जो आर साइकिल स्टोर था उसकी भी इनकम हुई, क्योंकि उसकी बहुत सारी साइकिलें बिकी। और इसके अलावा महिलाओं की भी इनकम होना शुरू हुआ, क्योंकि महिलाएं बहुत सारा कृषि संबंधी सामान जो था उसे मार्केट में बेचने चली जा सकती थी अब साइकिल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। बच्चों, व्यय मतलब खर्च होना। पहले उनका बहुत समय खर्च हो जाता था कि वो बस का इंतजार करती थी, फिर कहीं दूरी तक या गांव या बाजार तक जा पाती थी, लेकिन अब उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, मतलब दूसरे इलाकों में भी जा पाती थी। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता था। बच्चों, जब समय मिल जाता तो महिलाएं आराम भी कर पाती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, है ना। पहले क्या था कि उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था कि वे उन्हें छोड़ने जाएं, तब वो कुछ सामान बेचकर आ पाती थी। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्हें ये ज़रूरत नहीं थी कि वो पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहें। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं, है ना, क्योंकि जिनके पास साइकिल है वो साइकिल से जा सकती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल नहीं थी तो उनको जल्दी जल्दी भाग भाग कर जाना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के, दिक्कत मतलब परेशानी के, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी और वो सारा काम आसानी से कर पाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं। सुनसान मतलब जहाँ पे कोई नहीं हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, ऐसे रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर अपना सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी के भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। तो बच्चों, इस तरह से महिलाओं का काम करना बहुत ही आसान हो गया साइकिल चलाने से। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना, आर्थिक मतलब धन से संबंधित, अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा, क्योंकि बच्चों धन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था जितनी की बाकी सारी सुविधाएं थी, है ना। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। तो लेखक को ऐसा लगा कि वो शायद मूर्खता भरी बातें सोच रहा है कि साइकिल होगी तो धन की बचत होगी, लेकिन धन का इतनी ज़्यादा महत्व नहीं था जितना कि और बातों का था, जैसे कि समय की बचत कर पाना,
समय पर अपने घर पहुंच पाना, आत्मनिर्भर बन पाना, है ना। तो उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। फातिमा कहती हैं कि मैं साइकिल इसलिए चलाती हूँ जिससे कि मुझे आज़ादी और खुशहाली का अनुभव हो सके। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में भी कभी इस तरह सोचा नहीं था। अब बच्चों यहाँ पर देखो, साइकिल सवारी को क्या कहा है, एक विनम्र सवारी कहा है ना। विनम्र क्यों है, जब आप पैडल चलाओ और साइकिल तभी चल देती है, तो कितनी विनम्र है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है ना। गांव की जो महिलाएं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि वो साइकिल चलाती हैं। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, इस तरह से आज की वर्कशीट के माध्यम से हमने जाना कि पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से कितने सारे लाभ हुए। ठीक है, हम उन लाभों को एक आर्थिक स्तर के बल पर ही नहीं तोल सकते हैं, बल्कि वो लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। निर्भर, निर्भर का मतलब आश्रित होना। दिक्कत, दिक्कत का मतलब होता है परेशानी। पहलू, पहलू मतलब पक्ष। आर्थिक मतलब धन से संबंधित, और प्रतीक मतलब चिन्ह। तो बच्चों, गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो बच्चों, कौन कौन से लाभ हुए थे, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। साइकिल चलाने वाली महिलाएं पहले से अधिक स्वतंत्र हो गईं। कहीं आने जाने के लिए अब वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रहीं। अब महिलाओं के पास खाली समय भी बचता था। तो बच्चों, ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया, कल्पना कर लिखिए। बच्चों, आपको सोचकर बताना है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह किसी से लड़ती झगड़ती नहीं और पैडल घुमाते ही चुपचाप चल देती है तथा शोर व प्रदूषण भी नहीं करती है। तो बच्चों, इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा। बच्चों, पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। ठीक है, तो क्यों रखा होगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, लेखक द्वारा पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा गया है क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। जो पहिया है उसे गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। जब पुडुकोट्टई में महिलाओं ने साइकिल चलाई तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया। बच्चों, ये आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अब आप वीडियो पॉज करके तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्कशीट के चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न गतिविधि है, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है। बच्चों, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं और कैसे कैसे लाभ कमा सकती हैं महिलाएं, कौन से कौशल हैं। तो देखिए, 4 नंबर की गतिविधि का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। जिस प्रकार पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने से महिलाओं को लाभ हुआ, उसी प्रकार अनेकों कौशल हैं जिनसे ग्रामीण जीवन में महिलाओं का जीवन बदल सकता है। जैसे जैसे देखिए, कुटीर उद्योग खोलना। कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग घरों में खोले जा सकते हैं, जैसे कि डलिया बनाने का कार्य, गुलदस्ते बनाने का, अगरबत्ती कराने का कार्य, अगरबत्ती बनाने का, बाम बनाने का, ट्यूशन पढ़ाने का, ट्यूशन सेंटर खोले जा सकते हैं ना, अपनी दुकान खोलने का, कोई भी दुकान खोली जा सकती है, मेहंदी शिविर लगाए जा सकते हैं, सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, है ना, के प्रशिक्षण शिविर खोलना। तो बच्चों, इन सभी कौशलों को अपनाकर और इन सभी कौशलों का सदुपयोग करके महिलाएं
एक सामाजिक क्रांति कर सकती हैं और जीवन में बहुत सारे लाभ कमा सकती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।